हेलो वन पीस लवर। तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड नंबर 650। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। तो एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है डॉन चिंजनजो, और डॉन चिंजनजो अपना अटैक लेते हुए लूफी की तरफ जा रहा है। लूफी भी अपना गियर 2 यूज करते हुए डॉन चिंजनजो की तरफ एक बहुत बड़ा अटैक कर देता है। लूफी गम गम गिडलिंग नाम का अटैक कर देता है। डॉन चिंजनजो की तरफ देखते हुए ये बोलता है कि मेरा नोमी को मैं ही क्लेम करूंगा। डॉन चिंजनजो मुस्कुराने लगता है, बोलता तुम्हारे कोई भी चांस नहीं है। लूफी बहुत बड़ा छलांग मारता है अपना थर्ड गियर यूज करते हुए डॉन चिंजनजो की तरफ हमला करने वाला है। उसी वक्त डॉन चिंजनजो भी अपना 8 इम्पैक्ट टेक्निक यूज करते हुए लूफी की तरफ जा रहा है। लूफी भी अपना पावर यूज करते हुए जा रहा है। डॉन चिंजनजो और लूफी का अटैक दूसरे के साथ डायरेक्ट हिट लगता है। दोनों का अटैक लगने के बाद कॉन्कर रिलीज होता है फिर से स्टेडियम में। लूफी का अटैक का प्रेशर से डॉन चिंजनजो के सर से ड्रिल बाहर आ जाता है। डॉन चिंजनजो नीचे की तरफ गिरता है। वो देखने के बाद सारे ऑडियंस शॉक हो जाते हैं और बोलते क्या। डॉन चिंजनजो का ड्रिल सीधा स्टेडियम में लग स्टेडियम दो टुकड़े में हो जाता है। डॉन चिंजनजो पानी में डूबता है। सारे ऑडियंस चीयर करने लगते हैं, बोलते लूसी तो बहुत खतरनाक है। वो देखने के बाद कमेंटेटर भी शॉक हो जाते हैं और बोलते लूसी ने तो एक लेजेंड को डिफीट किया है। ब्लॉक 3 का बैटल तो लेजेंडरी होगा। एपिसोड 650 शुरुआत होता है उसके टाइटल के साथ, लूफी एंड द ग्लैडिएटर ऑफ द फेट कोलिशियम। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता कोलिशियम और कमेंटेटर शॉक हो रहे हैं और मुस्कुराते हुए एक्साइटेड भी हो रहे और बोल रहे ये 3 फाइटर डॉन कीहोटे फैमिली के मेंबर को चैलेंज कर सकते हैं। कमेंटेटर इंट्रोडक्शन कराने लगते हैं और बोलते ब्लॉक ए का विनर ब्लैक बियर पायरेट का फर्स्ट टाइटैनिक शिप बर्गस, और दूसरा पायरेट जो ब्लॉक बी का है क्या कमेंटेटर अनाउंस करते और बोलते उसका नाम है बर्टोलोमियो। वो बर्टो क्लब का कैप्टन है और बहुत खतरनाक है और उसका कैलिबर अटैक बहुत खतरनाक होता है। कमेंटेटर जोर से भी अनाउंस करते कि तीसरा फाइटर जो ब्लॉक सी का है हम सबका फेवरेट लूसी द ग्लैडिएटर। कमेंटेटर ये भी अनाउंस करते कि लूसी और चिंजाओ के फाइट की वजह से सारे बैटल एरिना डिस्ट्रॉय हो चुका है, थोड़ा टाइम लगेगा हम इसे फिक्स करने के लिए। ये सारे फाइटर रेडी हो जाओ क्या कमेंटेटर अनाउंस करते हैं बैटल एरिना की फाइट जल्दी स्टार्ट होने वाला है। 15 मिनट में ये बैटल एरिना स्टार्ट होने वाले क्या कमेंटेटर अनाउंस करते हैं। मैनेजमेंट की टीम जाके फिक्स कर रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है लूफी की तरफ और लूफी उनके अंदर जा रहे हैं। बाहर की तरफ लोग बोलते क्या तुम्हारे पास बैकअप नहीं है। कमेंटेटर बोलते बैकअप नहीं है, थोड़ा वेट कीजिए हम इस बैटल एरिना को फिक्स करेंगे। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है केविनडीसी, और केविनडीसी दौड़ते हुए लूफी की तरफ आ रहा है। लूफी भी केविनडीसी की तरफ देख रहा है। केविनडीसी बोलता तुम इस टाइम मुझसे भाग नहीं पाओगे स्ट्रेट लूफी। केविनडीसी अपना शॉट बाहर की तरफ निकालते हुए लूफी की तरफ हमला कर देता है बहुत बड़ा छलांग मार के। लूफी भी केविनडीसी को अटैक को डॉज कर लेता है। केविनडीसी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता स्ट्रेट लूफी इससे भागने की कोशिश मत करो, तुम्हारी लाइफ खत्म होगा। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है बर्टोलोमियो, और बर्टोलोमियो भी उधर आ रहा है, बोल रहा है केविनडीसी फिर से शुरू हो गया, उस मास्टर को मुझे सबक सिखाना होगा। उसी वक्त कुछ ग्लैडिएटर एक दूसरे के साथ बात करते हैं, बोलते उधर क्या हुआ। उसका दोस्त रिप्लाई करते हुए बोलता है मैंने ये सुना है कि स्ट्रेट लूफी इधर आया है। फाइटर लूफी का मजाक उड़ाते हुए जाता वो स्ट्रेट जो अपने भाई एस को बचा भी नहीं पाया, जो मरीन फुट वार में मर गया, एक उसके आंखें के आगे वो कुछ भी कर नहीं पाया। वो सुनने के बाद बर्टोलोमियो गुस्सा हो जाता है। वो फाइटर बोलता वो तो कोई भी कर सकता है लेकिन उसने अपने भाई को भी बचा नहीं पाया, वो तो एक नंबर का बेवकूफ है। इतना कुछ सुनने के बाद बर्टोलोमियो पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है, उसकी तरफ अटैक कर देता है, उसे वॉल में पिचका देता है। वो फाइटर बर्टोलोमियो की तरफ देखते हुए बोलता है तुम क्या कर रहे हो बेवकूफ, मुझे जल्दी से छोड़ो, मैं एक शॉर्ट किंगडम का एक नोबल हूँ, तुम नोबल मैन के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो कहता है। बर्टोलोमियो अपना पूरा ताकत लगाते हुए उसे वॉल में क्रश करने की कोशिश कर रहा है, बोल रहा है मैं तुम्हें वॉल में चिपका दूंगा, मैं सब कुछ पे करूंगा, अभी अभी तुमने हमारे सेनपाई का मजाक उड़ाया है उसका बदला मैं तुम्हें दूंगा कहता है बर्टोलोमियो। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है बर्टोलोमियो उसको जीप को खींचता है और बोलता है तुमने लूफी सेनपाई के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो, अगली एरा उनके नाम में है, वो किंग ऑफ द पायरेट बनने वाले कहता है बर्टोलोमियो। बर्टोलोमियो बोलता है मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है वो बनेंगे, तो 2 सालों में बहुत ज्यादा फुल हो चुके हैं। सीन शिफ्ट होता है लूफी और केविनडीसी की तरफ और केविनडीसी नॉन स्टॉप हमला कर रहा है। बर्टोलोमियो उस फाइटर को बोलता है कि लूफी सेनपाई को मैंने देखा है लॉकडाउन में, जो इस ब्लू में सेनपाई को मैंने वही जगह में देखा था जहाँ लेजेंडरी पायरेट किंग रॉजर का एग्जीक्यूशन हुआ था। तो फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है लूफी को बग्गी ने उठाया है, लूफी को एग्जीक्यूशन करने वाला है। चले में बोलता है ऐसे कंडीशन में भी हमारे सिन पर डरे नहीं थे। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है लूफी और लूफी का एग्जीक्यूशन होने वाला है। लूफी बोलता है मैं किंग ऑफ द पायरेट बनने वाला हूँ, फ्यूचर में जरूर किंग ऑफ द पायरेट बनूंगा कहता है लूफी। और वो सुनने के बाद बर्टोलोमियो में शॉक हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और बर्टोलोमियो रोने लगता है, बोलता उसी मोमेंट में सेनपाई का एग्जीक्यूशन होने वाला था
लेकिन उसी वक्त आसमान में एक बहुत बड़ा बिजली गिरता है। वो बिजली डायरेक्ट हिट लगता है हमारे सेनपाई को, और जिस जगह में हमारे सेनपाई खड़े थे उस जगह पे टूटता है। सेनपाई को कुछ भी नहीं होता है। बार्थोलोम्यू में ये भी बोलता है कि हमारे सेनपाई को बचाने के लिए वो लाइट हेवन से आया था। ठंडर लगने के बाद लूफी नीचे की तरफ गिरता है, अपना स्ट्रेट अपने सर में पहनता है, मुस्कुराने लगता है, बोलता है मैं अभी जिंदा हूँ, मैं लकी हूँ। लेकिन थंडर क्लाउड के अटैक लगने के बाद बॉगी उधर तुरंत डिफीट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। बार्थोलोम्यू फिर से रोने लगता है, बोलता है उसके बाद तो मैंने मिरेकल ही देखा है। न्यूज़पेपर में सेनपाई का ही आर्टिकल आता था। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता बार्थोलोम्यू, और बार्थोलोम्यू स्ट्रेट पायरेट के सारे आर्टिकल को पढ़ता है। बार्थोलोम्यू बोलता है मैं तब से उनकी स्टोरी और न्यूज को फॉलो करने लगा, एक एक दिन उनके बारे में रिसर्च करने लगा। बहुत खतरनाक फाइटर थे। एलाबास्टा, एनिच लॉबी और इम्पेल डाउन में भी जाके उन लोगों ने हमला किया। इम्पेल डाउन को भी ब्रेक करके उधर से वो लोग आने में सफल हो गए। वो लोग सीधा मरीन फोर्ट में भी अटैक करने के लिए कामयाब हो गए। उनके मैंने वांटेड पोस्टर को फॉलो करके रखने लगा। हमें देखने को मिलता बार्थोलोम्यू स्ट्रेट पायरेट के सारे वांटेड पोस्टर को दीवार में सुखाया है। बार्थोलोम्यू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसी वक्त बार्थोलोम्यू का आदमी बुलाता है, बॉस हमारे दूसरे गैंग ने आदमी को डिफीट किया है, उन आदमी के साथ क्या करना चाहिए हमें, बोलता है वो। और बार्थोलोम्यू बोलता है उन लोगों को पूरी तरह से टॉर्चर करो। और वो लूफी के वांटेड पोस्टर की तरफ देख रहा है। बार्थोलोम्यू आदमी पीछे से बार्थोलोम्यू को बुलाता है, बोलता है बॉस दूसरे टाउन में लीडर आ चुके हैं, वो लोग एक एक करके सारे लीडर को कब्जा कर रही है। बार्थोलोम्यू बोलता है अब हमें सेट सेल करना होगा। हमें देखने को मिलता है बार्थोलोम्यू भी से इंस्पायर होकर सी में सेट सेल करता है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। बार्थोलोम्यू रोने लगता है, ऊस्टर के जीप में अपना शॉर्ट को रखा हुआ है। बोलता तुमने थोड़ी देर क्या बोला, फिर से बोले लूफी सेनपाई का मजाक उड़ाया तो मैं तुम्हारे जीप को भी काट दूंगा, उसके बाद तुम बोल भी नहीं पाओगे, मुझे लगता है यही तुम्हारे लिए ठीक होगा, कहता है बार्थोलोम्यू। बार्थोलोम्यू उसका जीप को खींचते हुए काटने वाला है। बार्थोलोम्यू उस फाइटर की तरफ देखते हुए बोल रहा है गुस्से में, तुम्हें लगता है तुम सब कुछ कर पाओगे, तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, तुम सेनपाई के आगे खड़े भी नहीं हो पाओगे। बार्थोलोम्यू उसे लात मार के नीचे की तरफ गिरा देता है। सारे फाइटर शॉक हो जाते हैं बार्थोलोम्यू को देखने के बाद, और बोलते यही है बार्थोलोम्यू। और सीन शिफ्ट होता है लूफी और केविन-डीसी की तरफ, और केविन-डीसी नॉन स्टॉप हमला कर रहा है। अभी केविन-डीसी को शॉर्ट के अपने दो बियर हैंड से बड़ी आसानी से पकड़ ले रहा है। केविन-डीसी अपना पूरा प्रेशर लगा के लूफी की तरफ हमला कर रहा है। केविन-डीसी बोलता है तुम्हारे हाथ हटाओ मेरे शॉर्ट से, मैं तुम्हें खत्म करूंगा। लूफी रिप्लाई करते हुए बोलता है मैं तुम्हारे साथ फाइट क्यों करूं, सबसे पहले मैं थक चुका हूँ। वो सुनने के बाद केविन-डीसी और ज्यादा गुस्सा हो जाता है, अपने पूरा दम लगाते हुए लूफी की तरफ हमला कर देता है। उसी वक्त सारे फाइटर बोलते कोई तो आके उन्हें रोको। बाकी फाइटर एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं, बोलते हम उन्हें मना नहीं पा रहे। बार्थोलोम्यू छुप के देख रहा है। बार्थोलोम्यू बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है लूफी को देखने के बाद। बार्थोलोम्यू बोलता है सेनपाई तो मेरे ठीक आंखों के आगे है, मैं सेनपाई के साथ तो बोल भी नहीं पा रहा और मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ, कहता है बार्थोलोम्यू। मुस्कुराता है, कहता है मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ, मैंने मेरे अपने सेनपाई को ढूंढ लिया। लूफी अपना पूरा दम लगाते हुए शॉट को पकड़ रहा है। बार्थोलोम्यू बोलता है ये हमारे सेनपाई है क्योंकि उनके आंखों के नीचे एक स्कार्फ है। बहुत कूल है, कहकर बार्थोलोम्यू रोने लगता है, बोलता है मैं अपने आंसू को रोक नहीं पा रहा हूँ। बार्थोलोम्यू गुस्सा हो जाता है केविन-डीसी को देखते हुए और बोलता है उस बेवकूफ कैवेट हमारे सेनपाई के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, मैं उसे बुरी तरह से डिफीट करना चाहूंगा अपने सेनपाई के लिए बचाने के लिए। उसी वक्त बार्थोलोम्यू केविन-डीसी को बुलाने की कोशिश करता है लेकिन वो बोल नहीं पाता है, कहता है मैं सेनपाई को देखने के बाद बोल भी नहीं पा रहा हूँ। केविन-डीसी लूफी की तरफ पूरा दम लगाते हुए हमला कर रहा है लेकिन लूफी बड़ी आसानी से केविन-डीसी को अटैक को रोक लेता है। इसी वक्त पीछे से स्टुअर्ट कहकर लूफी को बुलाता है। हमें देखने को मिलता है डॉन चिनजाओ, और डॉन चिनजाओ लूफी की तरफ आ रहा है। बुलाता है स्टुअर्ट मेरे बात को ध्यान से सुनो, ओल्ड मैन तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। वो डॉन चिनजाओ को पकड़ते हुए आ रहा है और बोल रहा है ग्रैंडपा क्या तुम ठीक हो। और लूफी भी देख रहा है डॉन चिनजाओ की तरफ और बोल रहा है क्या मुझे अकेले छोड़ दो, मैंने तुम्हें ऑलरेडी डिफीट कर चुका हूँ, तुम डिफीट मुझे नहीं कर सकते। डॉन चिनजाओ बोलता है नहीं। चिनजाओ अपना ड्रिल अटैक जमीन में पटक देता है। डॉन चिनजाओ को अटैक जमीन में लगने के बाद जमीन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। बोलता अब मैं तुमसे बदला नहीं लूंगा आपके पोते किसी भी हालत में, मैं तुम्हें मांगने आया हूँ और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करता हूँ और मैं तुम्हें शुक्रिया बोलना भी चाहता हूँ, कहता है। रूसी बकलूफी भाग जाता है डॉन चिनजाओ को देखने को आता है। पीछे से डॉन चिनजाओ बोलता है रुक जाओ, आपकी ग्रैंडसन गुस्सा होकर देख रहा है, बोल रहा है रुको स्टुअर्ट। और बार्थोलोम्यू तो पूरी तरह से रो रहा है। बार्थोलोम्यू रुक जाता है, बोलता है भाई अभी अभी मेरे सामने से गए, कहकर बार्थोलोम्यू मुस्कुराने लगता है। उसी वक्त केविन-डीसी भी बोलता है लूफी की तरफ देखते हुए तुम भाग नहीं सकते स्टुअर्ट, तुम मुझसे आके फाइट करो। और बार्थोलोम्यू बोलता अब मैं क्या करूँ, क्या एक्साइटेड होता है। बार्थोलोम्यू की तरफ मुस्कुराता है, बोलता है मैं उनके साथ बात करना चाहता हूँ, मेरे लिए रुक जाए सेनपाई कहके जाता है। डॉन चिनजाओ भी बोलता है, चिनजाओ बोलता है मैं तुझसे शुक्रिया कहना चाहता हूँ और मेरे ग्रैंडसन को उसके अम्ब्रेला में अंदर लेने के लिए बोलना चाहता था लेकिन वो क्यों भाग रहा है। चिनजाओ पीछे आ रहा है, रुक जाओ स्टुअर्ट कहता है। लूफी पीछे की तरफ देखता है, सारे लोग लूफी के पीछे पड़ जाते हैं, बोलते रुक जाओ। लूफी बोलता है इन्हें क्या हुआ, ये लोग क्यों मेरे पीछे पड़ जाते हैं। लूफी
भाग रहा है। लूफी किसी तरह से उन्हें चकमा देते हुए भाग जाता है और लूफी बोलता है इस कोलिसियम में कोई भी कंफर्टेबल जगह नहीं है जिसमें मैं अपने आप को सेफ फील कर सकता हूँ। और उसी वक्त पीछे से लूफी को रेबिका बुलाती है और बोलती है लूस इस जगह में आओ, कहकर लूफी को हाथों को पकड़ते हुए जाती है और बोलती है मैं रेबिका हूँ। वो मुस्कुराते हुए लूफी की तरफ देखते हुए बोलते तुम्हारे तो बहुत सारे दुश्मन है, तुम मुझे फॉलो करो। और लूफी रिप्लाई करते हुए बोलता शुक्रिया। लूफी दौड़ते हुए जाता है। उसी वक्त ब्लैक बियर का टाइटैनिक कैप्टन बात कर रहा है। अगर मैं लॉजिक से बात करूँ तो सीरो डिफरेंट है, लेकिन मैं इस अकोजी को ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ। और वो सुनने के बाद लूफी लगातार बॉर्गस की तरफ देखता है। बॉर्गस अपने कैप्टन को बोलता है थोड़ी देर रुक जाओ कैप्टन, स्ट्रेट मेरे ठीक आगे। और वो ट्रांसपोर्टेशन लूफी की तरफ दिखाता है। ब्लैक बियर मुस्कुराते हुए बोलता क्या तुम उधर हो, स्ट्रेट कह के मुस्कुराता है। वो सुनने के बाद लूफी बोलता तुम तो ब्लैक बियर हो ना। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है लूफी और ब्लैक बियर एक दूसरे के साथ काउंटर किए है। ब्लैक में ब्लैक बियर बोलता है मैं तुम्हें लॉन्ग टाइम के बाद देख रहा हूँ स्ट्रेट, और मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ कि तुम इतनी फार आ चुकी इतने कम समय में। ब्लैक बियर बोलता जब मैंने ये सुना था कि तुम्हारे ब्रदर एक कमांडर है तो मैं पूरी तरह से शॉक हो गया था। क्या तुम अपने भाई के एजुकेशन को मिस करने वाले हो, कहता है लूफी का। लूफी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और वो देख रहा है ब्लैक बियर की तरफ पर्सनशिप होता है प्रेजेंट में। लूफी ट्रांसफॉर्मेशन में देखते हुए बोलता क्या तुम ब्लैक बियर हो ना। ब्लैक बियर रिप्लाई करते हुए बोलता हाँ मैं हूँ ब्लैक बियर, मैं तुम्हें बहुत लंबे समय के साथ मिल रहा हूँ कॉम्पिटिटर लूसी। सुना है कि तुम लूसी के नाम में उस कॉम्पिटिशन में जा रहे हो, लेकिन वो मेरा नोमी को तो बर्गेसी क्लेम करेगा, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। ब्लैक बियर बोलता मैं वेट नहीं कर सकता हूँ कि एस के जैसे पावर वाले लोग मेरे ग्रुप में हो। ऐसा लोग को मैं अपने ग्रुप में देख पाया तो बहुत ज्यादा खुश होऊंगा, क्योंकि एस ने मुझे पास्ट में बहुत बुरी तरह से डिफीट किया है। वो सुनने के बाद लूफी गुस्सा हो जाता है। लूफी बोलता मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोगों के हाथ में किसी भी तरीके से एस का पावर ना आए। वो सुनने के बाद बर्गस मुस्कुराने लगता है, बोलता है मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए स्ट्रेट लूफी। रेबिका भी ध्यान से सुन रही है। बर्गस उधर से चला जाता है। लूफी उसकी तरफ देख रहा है। रेबिका बोलती चलो अब हमें जाना होगा। लूफी रिप्लाई करते हुए बोलता हाँ मुझे जाना होगा। रेबिका लूफी को पकड़ते हुए बोलते तुम इधर आओ, क्या तुम उस पायलट को जानती हो, क्या पूछती है। लूफी रिप्लाई करते हुए बोलता हाँ थोड़ा कुछ जानता हूँ, लेकिन उस पायलट को मैं किसी भी हाथ में इस कॉम्पिटिशन को जीतने नहीं दूंगा। उसी वक्त लूफी जाके एक स्टॉल के आगे खड़ा हो जाता है। उस बुढ़िया की तरफ देखते हुए पूछता है क्या तुम्हारे पास और सैंपल नहीं है। बुढ़िया गुस्सा होती है और बोलते तुम तो खाते जा रहे हो, मुझे लगता है तुम सिर्फ सैंपल में सब कुछ खाने वाले हो, तुम कुछ भी खरीदने वाले नहीं हो। और उसी वक्त रेबिका बुलाती है और बोलती है लूसी। रेबिका उस लूफी के आगे आ जाती है और बोलती मुझे माफ कर देना मैम। लूसी तुम क्या कर रही हो। लूफी गुस्सा हो जाता है। रेबिका बोलती मैं तुम्हारे लिए लॉन्च खरीदने वाली हूँ। लूफी बोलता क्या तुम मेरे लिए लॉन्च खरीदने वाली हो, ऐसा क्यों। रेबिका शॉप की ओनर रेबिका को पूछती है क्या रेबिका वो तुम्हारे दोस्त है। रेबिका अपने पैसे देती है और वो बुढ़िया रेबिका की तरफ देखते हुए शुक्रिया बोलती है। लूफी लंच खाने लगता है और बोलता है शुक्रिया खाने के लिए। लूफी बोलता है सारे खाना सॉरी से मैं किससे शुरुआत करूँ। और हमें देखने को मिलता है रेबिका बोलती मुझे माफ कर देना, मैं इतना ही खरीद सकती हूँ तुम्हारे लिए। फिर रिप्लाई करते हुए बोलता है शुक्रिया जो तुमने मुझे लंच दिया, लेकिन हम किधर है क्या लूफी पूछता है। रेबिका रिप्लाई करते हुए बोलती है हम ग्लैडिएटर के क्वार्टर में कोलिसियम के। रेबिका बोलती इस जगह को कुछ इंसान प्रिजन बोलते हैं और मुस्कुराने लगती है। रेबिका मुस्कुराते हुए लूफी की तरफ देख रही है और बोल रही है मेडिसन में गेस्ट आए वो लोग इधर कभी भी नहीं आते, क्या के मुस्कुराती है और बोलती है मैं तुम सेफ हूँ और जब तक मेरा नेक्स्ट मैच होके खत्म नहीं होगा तुम तब तक इधर ही रहना, कहती है लूफी। लूफी रिप्लाई करते हुए बोलता है ठीक है। क्रिएटर अनाउंस करते हैं कि रेबिका भी एक ग्लैडिएटर होती है इस कोलिसियम की और वो मुस्कुराते हुए लूफी की तरफ देख रही है, बोल रही है उस बैटल में तुम्हें सरप्राइज हो गए, तुम्हारे ताकत देखे तुम तो बहुत खतरनाक फाइटर हो। और वो सुनने के बाद लूफी मुस्कुराता है। रेबिका बोलती है तुम बहुत अच्छे हो। और लूफी बोलता है इग्नोर कर रहा है रेबिका को बात को और बोलता है इस कोलिसियम का लॉन्च फूड तो बहुत अच्छा है। वो रेबिका की तरफ देखते हुए बोलता क्या तुम्हें भूख नहीं लगा। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है रेबिका बोलती है मदर मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। क्या की माँ बोलती है मुझे मालूम है यार, मुझे मालूम है कि तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, तुम इधर ही खड़ी हो, लेके आऊंगा तब तक तुम इधर से छुप के रहना है। उसी वक्त रेबिका सो जाती है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। रेबिका लूफी की तरफ देखते हुए बोलती है मुस्कुराते हुए मुझे कभी भी भूख नहीं लगता। सुनने के बाद लूफी शॉक हो जाता है और बोलता है मुझे लगता है तुम सामुराई जैसी होगी यार। वो सुनने के बाद रेबिका बोलती है सामुराई। उसी वक्त प्रिजनर आके लूफी को पकड़ लेता है, बोलता है रेबिका जल्दी से इसे खत्म करो। प्रिजनर रेबिका की तरफ देखते हुए बोलता है क्या तुमने इसे खत्म करने के लिए आई हो, जल्दी से इसे खत्म करो। और उसी वक्त वो प्रिजनर लूफी को आगे पकड़ रहा है। लूफी का बोलता है रेबिका तुम क्या करने वाली हो। और वो प्रिजनर बोलता है जल्दी करो रेबिका। लूफी बोलता है मेरा लंच गिरने वाला है। उसी वक्त रेबिका अपने शॉर्ट को उठा लेती है और बोलती है नहीं कर सकता हूँ। और वो प्रिजनर बोलता है अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती हो तो तुम अपने पर्पस में कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगी। और वो सुनने ही अगले साढ़े रेबिका अपने शॉर्ट को तेजी से लूफी की तरफ हमला कर देती है। शॉर्ट सीधा लूफी की तरफ आ जाता है, लेकिन लूफी उसे बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है, उस इंसान को भी डिफीट करके। लूफी बहुत बड़ा छलांग मारता है रेबिका के ऊपर
ऊपर और वो रेबिका के ऊपर ही बैठ जाता है। रेबिका को लूफी ने बुरी तरह से पकड़ लिया है। रेबिका कुछ भी कर नहीं पाती है। रेबिका रोने लगती है। लूफी उसके ऊपर बैठा हुआ है। लूफी लंच खाते हुए रेबिका की तरफ देख रहा है। रेबिका रोने लगती है लूफी को देखने के बाद और बोलती है तुम मुझे जो भी पनिशमेंट दोगे मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगी। रेबिका पूरी तरह से हेल्पलेस हो गई है। लूफी उसके ऊपर बैठा हुआ है। रेबिका अंदर से प्रिजनर भी बोलते रेबिका पकड़ गई, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो इतना जल्दी हिल सकता है। रेबिका बोलती है तुम्हें जो करना है मेरे साथ वो कर लो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा, मैं करूंगी जो मैंने तुम्हारे साथ किया है। लूफी रिप्लाई करते हुए बोलता है मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। इंसान को जिस इंसान ने मेरे लिए खाना खरीदा है। वो सुनने के बाद रेबिका शॉक हो जाती है और जोर से बोलती है मैंने तुम्हें मारने की कोशिश किया है। रेबिका को रिप्लाई करते हुए लूफी बोलता है ठीक है मैं अभी के टाइम में मारा नहीं हूँ, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो जरूर तुम्हारे पीछे कोई रीजन होगा। वो सुनने के बाद सारे प्रिजनर शॉक हो जाते हैं। प्रिजनर बोलते वो कौन है, तो बहुत खतरनाक है रेबिका और उसका मैच तू कभी भी नहीं हो सकता है। लोग एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं और बोलते अगर हम एक डेविल फ्रूट यूजर को डिफीट कर सकते थे तो हम डोम को और डेड ऑफ फ्लामिंगो को डिफीट कर सकते थे। उनकी तरफ देखते हुए बोलता है तुम मम्मी चो। और वो सुनने के बाद सारे प्रिजनर गुस्सा हो जाते हैं और बोलते तुम ग्लैडिएटर क्या बोल रहे हो। भी शौक हो रहा है। रेबिका बोलती ये लोग भी पहले ग्लैडिएटर होते थे, ये काय लोग इधर बैठे हुए हैं। वो ग्लैडिएटर बोलते हम लोग जरूर फाइट करेंगे और हम एक ही इंसान को मारेंगे और हमारा मकसद ये कि ये इसलिए जेल में आए है कि हम लोगों ने डो फ्लामिंगो फैमिली के अगेंस्ट में जाके प्रोटेस्ट किया, इसलिए उन लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया है। ग्लैडिएटर बोलता किंग ने बोला कि अगर हम 1000 बार एक बैटल को जीत पाएंगे तो हम जरूर सेलेक्ट हो जाएंगे। वो फाइटर बोलता मुझे कोई भी परवाह नहीं है कि तुम कितने भी स्ट्रांग हो, लेकिन हम किसी भी हालत में तुम्हें डिफीट कर देंगे। हम कितने बार मरने की भी हार में आ गए, हमारे पास कोई भी भागने की जगह नहीं है। हम किसी भी हालत में उस डो फ्लामिंगो के मारना चाहते हैं। जब से ये डो फ्लामिंगो इस कंट्री में 10 साल हो गया आया हुआ है, ग्लैडिएटर सिस्टम को चेंज कर दिया। इस किंगडम का वही है गवर्नमेंट। लोग बोलते डो फ्लामिंगो इधर आ गया लेकिन वो वारलॉर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट ये गुड साइड है, लेकिन उसके अंदर बहुत ज्यादा डार्क साइड है। उन लोगों को बात को ध्यान से सुन रहा है। रेबिका बोलती है मैं किसी भी हालत में आज के कॉम्पिटिशन में ज्वाइन करूंगी और मैं जीतूंगी और मेरा नाम मैं ही क्लेम करके उस डो फ्लामिंगो के मारूंगी। आज सोल्डर सन ने अपनी आर्मी को लीड करते हुए डो फ्लामिंगो की तरफ हमला कर रहे हैं। वो लोग डो फ्लामिंगो के अगेंस्ट में जाके अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करना चाहते हैं इस किंगडम को डिस्ट्रॉय करके। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता सोल्डर और सोल्डर रेबिका की तरफ देखते हुए बोलता मुझे कुछ भी नहीं होता, सब कुछ ठीक होता है। सोल्डर गाने लगता है। रेबिका बहुत छोटी होती है और बोलती है मैं ब्रेव सोल्डर हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। रेबिका कहता है। वो याद करते हुए रेबिका रोने लगती है और बोलती है ऐसा सब कुछ करने वाला हूँ, वो करने से पहले और मैं किसी भी हालत में नहीं हटूंगी और डो फ्लामिंगो को खत्म करूंगी कहती है। वो सुनने के बाद भी शौक हो जाता है। रेबिका रोने लगती है और बोलती है मैं सोल्डर सन को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ लास्ट टाइम। और इसी में एपिसोड 650 खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए और चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।